प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध एक अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 9। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णिता। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णिता। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछले श्लोक में श्रवण किया कि नारद मुनि कहते हैं वेदव्यास जी को कि आपने वास्तविक भगवान की निर्मल लीला का गान नहीं किया है। और नारद मुनि कहते कि एने वासो न तुष्येत मन्ये तदर्शनम खिलम, के ये जो दर्शन है, शास्त्र जो है उसको दर्शन कहा गया है। तो शास्त्र के दर्शन के माध्यम से ही हमको भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। तो नारद मुनि कहते कि जब तक ये दर्शन, ये शास्त्र है, वो भगवान की इंद्रियों को तृप्त नहीं करता है, तब तक ये शास्त्र व्यर्थ है। तो आपने भगवान के विषय में नहीं लिखा है, इससे न तो आप संतुष्ट हो और न इसको पढ़ने वाले संतुष्ट होंगे। इसे भक्तों, एक बात का आप दिमाग में डाल दीजिए
कि भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन, भगवान के गुणगान के अलावा यदि हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं कलयुग में, वो हमको कभी संतुष्टि नहीं देगा। ये कौन कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं। इससे हर एक व्यक्ति को दिमाग में बिठा देना चाहिए कि खुद को भी भगवान के लिए ही अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे कीर्तन करे, चाहे कथा करे घर पे। हम्म, भगवान के नाम रूप गुण लीला का महिमा गान होना चाहिए। तभी हमारा कल्याण होगा, हम संतुष्ट होंगे। और जो भी आएंगे हमारे घर पे, तो वो भी संतुष्ट होंगे। बाकी दूसरे कार्य से कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो नारद मुनि यही कह रहे हैं कि जब तक आप भगवान के गुणगान नहीं लिखोगे, नहीं गुणगान करोगे, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। तो नारद मुनि बहुत सुंदर वेद व्यास जी को उपदेश देते हैं। अब इस श्लोक में आप देखिए, यथा धर्मादयश्चार्थ, कहते हैं कि यथा, जिस प्रकार, धर्मादेश चार्थ, धार्मिक आचरणों के चार नियम। धार्मिक आचरण के चार नियम कौन कौन से हैं, कोई बताएंगे मुझे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये है धर्मादेश चार था। मतलब धर्म का आचरण करने के चार ये पुरुषार्थ है। तो यहाँ नारद मुनि कहते कि यथा धर्मादेश चार था मुनि वर्यानु अनुकीर्तिता, कि हे वेदव्यास जी, कि आपने धर्म के जो चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुनिवर्या, आप मुनियों में श्रेष्ठ हो, बड़े बड़े मुनियों में श्रेष्ठ हो, है ना। मुनि दो प्रकार के होते हैं, एक तो तर्क वितर्क करते, एक मुनि दूसरे मुनि का जो वाक्य उसको खंडन करता है ना। तो एक मुनि दूसरे मुनि के वाक्य का खंडन करे, उसको भी मुनि कहा गया है। और जो मननशील होते हैं, जो भगवान के विषय में, भगवान के नाम रूप गुण लीला में जो मनन करते रहते हैं, उनको भी मुनि कहा गया है। तो सुखदेव गोस्वामी वो मुनि हैं जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का निरंतर मनन करते रहते हैं। तो यहाँ कहते मुनि वर्यानुकीर्तिता, मतलब यहाँ वेदव्यास जी को मुनि कहा गया है कि हम दिन रात, मतलब मुनि हो आप, आपको पता है ना। देखा जाए 27 अवतार है, वो चिंतन भी भगवान का करते हैं, और इसे तो जीवों के कल्याण के लिए कर, लेकिन फिर भी आप कुछ भूल रहे हो, है ना। कभी कभी होता है ऐसा कि हम मुख्य चीज को कोई काम में भूल जाते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं, फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ कहते मुनि वर्यानु अनुकीर्तिता, आपने धर्म के चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनको अनुकीर्तिता, बारंबार वर्णन किया है। 18 पुराण, उपनिषद, वेदों में सभी जगह बारंबार ये चार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया है, अनुकीर्तिता। देखो भक्तों, नीचे शब्द है अनुवर्णित और अनुकीर्तित, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। और दोनों का अर्थ क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दूसरी लाइन में कहते न तथा वासुदेवस्य, जब तक आप वासुदेव की महिमा, भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गुणगान नहीं करोगे, है ना, आपने गुणगान नहीं किया है, मतलब उनका, भगवान वासुदेव का गुणगान नहीं किया, इससे आप असंतुष्ट हो। अनुवर्णित, मतलब न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णित, आपने वासुदेव की कथाओं का वर्णन नहीं किया है ना। देखो, अनुकीर्तिता और अनुवर्णिता दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। देखो, अनु मतलब पीछे पीछे, एक एक अर्थ होता है। अनु मतलब अनुवर्णित, अनुवर्णित मतलब जिस आचार्यों ने पहले से भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन किया है, उनको ही दोहराना, इसको बोलते अनुवर्णित।
और दूसरा अनुवर्णित का अर्थ होता है कि बारंबार, निरंतर। अब क्या करो, आप वासुदेव की महिमा का निरंतर आपने गान नहीं किया है। जब वासुदेव की महिमा का आप गान करोगे, जो पूर्व आचार्यों ने गान किया है उस अनुसार अनुवर्णित गान नहीं किया है, इसके कारण आप दुखी है। आपने खाली धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार का निरूपण किया है। आप पहले अध्याय से सब भक्त श्रवण कर रहे हो। आप मुझे कोई बता सकते हैं भक्त कि इसके विषय में पहले हम कहा सुने थे? कोई श्लोक याद है आपको? हम्म याद करो, आप स्मरण करो अपने आप को। दूसरे अध्याय में हम कुछ एक श्लोक उच्चारण किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ये वाला है क्या, वासुदेव परा धर्म वासुदेव परा योगा? नहीं, इसमें कहा गया यथा धर्मादेश शास्त्र। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है। अब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपयोग कहीं और करेंगे। तो इसके बारे में एक श्लोक आया था श्रीमद् भागवतम का दूसरे अध्याय, पहला स्कंद दूसरा अध्याय और 9 नंबर का श्लोक देखिए आप। जी प्रभु जी, इसमें है। आया? हाँ, कौन सा श्लोक है? धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थो अर्थार्यो कल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। हाँ, तो मतलब नारद मुनि इस श्लोक में कहना चाहते कि धर्म से ही अपवर्गस्य, मतलब आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया, लेकिन धर्म से अपवर्ग से, धर्म का कार्य जो है वो अपवर्ग की प्राप्ति करने के लिए होता है। अपवर्ग का अर्थ क्या? दो वर्ग होते हैं, पवर्ग और अपवर्ग। पवर्ग मतलब भौतिक सृष्टि और अपवर्ग मतलब आध्यात्मिक सृष्टि। तो धर्म का जो कोई व्यक्ति पालन करता है, तो धर्म का पालन करने का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो कहते अपवर्गस्य, भगवान का धाम को प्राप्त करना या आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना। नार्थो अर्थो यह कल्पते, लेकिन धर्म का जो वास्तविक उद्देश्य अर्थ मतलब भौतिक भोग को इकट्ठा करना वो अर्थ नहीं है उनका। पैसे कमाना मतलब धर्म का कार्य हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कुछ धन मिलेगा, हमको अर्थ मिलेगा। उनके द्वारा हम भौतिक वस्तु को इकट्ठा करेंगे नहीं। नार्थो ये उनका धर्म का उद्देश्य वो नहीं है। लेकिन नारद मुनि यहाँ कहना चाहते कि हे वेदव्यास जी, आप एक धर्म अर्थ काम मोक्ष का खाली निरूपण किया, कलयुग के लोग समझ नहीं पाएंगे कि धर्म को कहाँ लगाना चाहे, धर्म का मूल कहाँ है ना। लेकिन खास ज्यादातर लोग धर्म का मूल क्या मानेंगे कि धर्म करेंगे तो हमको संपत्ति मिलेंगे, धन मिलेगा। तो अभी आप देखिए प्राय संसार में व्यक्ति धर्म करता है, कोई यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तो पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है कि देवता प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे धन प्राप्त होगा, बस यही उद्देश्य है। तो नारद मुनि यही समझाना चाहते हैं, है ना। धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है भक्तों, खाली उद्देश्य अर्थ नहीं है। अगर धर्म से अर्थ मिलता है तो वही अर्थ का उपयोग हमें धर्म में करना चाहिए। धर्म अर्थ, अर्थ मतलब धन, और जब धन आता है तो काम होता है, काम मतलब काम प्रकट होता है। तो काम का उपयोग भी अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। व्यक्ति धर्म का पालन करता है का अर्थ, जब उनके पास धन आ जाता है तो धन का उपयोग वो कहाँ करता है? काम में, मतलब भोग करने में लगा देता है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है। लेकिन नहीं, धर्म का उद्देश्य जो है वो धर्म अर्थ, जब आपके पास अर्थ आए तो अर्थ को धर्म में लगाना है, और आपकी कोई कामना है तो कामना को भी धर्म में लगाना है ना।
वो तीनों को मिलाकर, और तीनों को धर्म अर्थ और काम को मोक्ष की तरफ ले जाना है हमें, ये उद्देश्य है। लेकिन ज्यादातर लोग अभी संसार में 99.99% धर्म का उद्देश्य अर्थ मानते हैं, और अर्थ आ जाता है मतलब धन आ जाता है तो तुरंत वो काम मतलब भोग करना चालू करता है। और लास्ट जो चौथा है मोक्ष, उनको तो भूल ही जाता है व्यक्ति। और नारद मुनि की बहुत बड़ी दृष्टि थी, बहुत लंबी दृष्टि थी। उनको पता है कि कलयुग आएगा और कलयुग में व्यक्ति मोक्ष को तो जानेगी भी नहीं, वो खाली धर्म का पालन दिखावा करेंगे, क्यों, उनको धन चाहिए, और धन आएगा तो भोग करना है, उसको अपनी कामना पूरी करनी है, तो व्यक्ति निश्चित ही अधोगति को प्राप्त होगा, है ना। हे मुनि, हे मुनिवर्या, है ना, मतलब ये नारद मुनि उनको व्यंग्य कर रहे हैं, है ना, कि बड़े बड़े मुनियों में श्रेष्ठ हैं आप, है ना। और आपने एक बार नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष एक बार नहीं, अनुवर्णिता बारंबार बारंबार वर्णन किया है, लेकिन उनका सारांश आपने वर्णन नहीं किया। उसका सारांश क्या है, तो कहते वासुदेवस्य महिमा। जब तक व्यक्ति वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं करेगा, अनुवर्णित गुणगान नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी कामना हो, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मुख्य धर्म है उनका उपयोग इंद्र तृप्ति में कर रहा है वो। इससे आप वासुदेव से महिमा, भगवान वासुदेव की महिमा का गुणगान करना चाहिए। भक्तों, आप शास्त्र ठीक से पढ़ोगे तो उसमें कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष। व्यक्ति को धर्म का उपयोग मोक्ष के लिए करना चाहिए, अर्थ का उपयोग मोक्ष के लिए करना चाहिए, और अपनी कामना को भी मोक्ष की तरफ मोड़ना चाहिए भक्तों। और मोक्ष तभी मिलेगा जब हम ये अर्थ और मतलब धन और कामना को हम धर्म में लगाएंगे। मतलब कौन से धर्म में लगाएंगे, तो कहते हैं कि मूल धर्म में, परोधर्म, परोधर्म मतलब भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब जाके मोक्ष प्राप्त इति, मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन भक्तों, शास्त्र कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, लेकिन पंच मतलब 5वां पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। 5वां पुरुषार्थ कौन सा है, कृष्ण प्रेम। हर एक व्यक्ति को 5वां पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और वो है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम कहाँ मिलेगा, तो कहते कृष्ण प्रेम कृष्ण कथा में छुपा हुआ है, भगवान की कथा में छुपा हुआ है। और तभी जाते व्यक्ति का मन बुद्धि, व्यक्ति की चेतना, और व्यक्ति परम गति भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, जब व्यक्ति वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णित, जब वासुदेव की महिमा का निरंतर गुणगान करेगा, निरंतर श्रवण करेगा, तब जाके व्यक्ति अपवर्ग को प्राप्त हो सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है, आनंद को प्राप्त कर सकता है। कितने सुंदर एक एक लाइन में नारद मुनि बहुत सुंदर समझा रहे हैं, है ना, कि बहुत बड़ी भूल कर दिया है। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो है ही, पुरुषार्थ है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ की ओर आप जीव को नहीं ले जा रहे हो, तो वास्तव में जीव की कलयुग में ऐसी दुष्ट बुद्धि हो जाएगी कि व्यक्ति जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उनको तो भूल ही जाएगा, उनको तो भूल ही जाएगा। तो फिर ये तीन कार्य में पड़ा रहेगा, और धर्म का भी वो कार्य, धर्म भी क्यों पालन करेगा, धन के लिए, और फिर इंद्र तृप्ति करेगा तो अधोगति को प्राप्त होगा। तो जो आप जिस उद्देश्य से है वेदव्यास जी, जिस उद्देश्य से आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इतना सब कुछ लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि जीव का कल्याण हो। आप यदि जीव का कल्याण वास्तविक चाहते हो, आपके सुंदर विचार है, तो आपको वास्तव में भगवान वासुदेव की महिमा का गुणगान करना पड़ेगा। वरना आप जो उद्देश्य से एक कार्य कर रहे हो, ये उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। जब तक भगवान की महिमा का गुणगान करोगे नहीं, गुणगान नहीं करोगे, और ये गुणगान जीव नहीं सुनेगा, तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। और आपने उनका जीव का उद्धार करने के लिए तो इतना परिश्रम कर रहे हो, तो आपका जो मनोरथ है कभी सफल नहीं होगा। इसे क्या करो, वासुदेव महिमा अनुवर्णित, वासुदेव की महिमा का गुणगान करो, है ना। तो बस यही संदेश है भक्तों हम सबके लिए। जीवन में उतार चढ़ाव,
कोई मानेगा, कोई रूठेगा, ये सब कुछ आता रहेगा। हमें अपनी चेतना को इतना पावरफुल बनाना है कि इसमें लगा रहना है। और ये तब ये लगे तभी रहेंगे, इसमें मन तभी लगा रहेगा परफेक्ट, जब भक्तों के संग में रहोगे। भक्तों के संग में रहकर बहुत अच्छी तरह से भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखते रखते हम भक्तों के साथ मिलकर कथा कीर्तन करते रहे, सेवा करते रहे और भगवान का प्रचार करते रहे। जब साथ मिलकर एक होकर करेंगे भक्तों के संग में, तब ये हो सकता है। बाकी अनुवर्णित निरंतर नहीं होगा, क्योंकि माया हम पर दिन रात वॉच रख रही है। जैसे अकेले हुए वो अटैक, ऐसा अटैक करेगी। मिशन सिंदूर, मिशन माया सभी जगह बॉम्ब बरसाएंगी, वो भी माया, है ना। इससे भक्त संग बहुत जरूरी है। तो इसमें वासुदेव की महिमा का निरंतरम कीर्तन कर सकते हैं। और यदि निरंतर हम भक्तों के संग में ऐसे कीर्तन कथा करते रहेंगे तो कचरा भी नहीं आएगा, है ना। अनेक ईर्ष्या, निंदा का और दुष्ट विचार का या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है भक्तों के बीच में, वो सब नहीं होगा अगर हम निरंतर श्रवण करते रहेंगे। इससे एक बार कचरा घुस गया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान की कृपा से अभी हम शुरुआत है, तो सावधान रहे और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करें। आइए श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है उसको पढ़ते हैं। हमारे पास समय 14 मिनट है। श्री नारद द्वारा, कोई पढ़िए इस तात्पर्य को, पढ़िए कोई। रितु माता जी पढ़िए हरे तो। कृष्ण प्रभु। जी पढ़िए। श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। तो पुराणों में आप अगर पुराण पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है, भगवान का वर्णन किया है, सभी जगह पे किया है, लेकिन वेद व्यास जी ने इतना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में वर्णन किया है, उतना भगवान के विषय में वर्णन नहीं किया है। इसे आप देखिए, हर वेद पुराण पढ़ोगे तो उसमें बीच बीच में भगवान की महिमा आती रहेगी। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो आगे बढ़ सकता है, भगवान की ओर ही बढ़ेगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाए। किसी के पास पुराण, वेद, उपनिषद पढ़ने का समय नहीं है, और ऐसी बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लिखा है, तो हमारा वास्तव में मन, बुद्धि उसमें जाएगा। इससे नारद मुनि को पता है कि कलयुग के लोगों की बुद्धि क्या है। वो वेद भी पढ़ेंगे, उसमें भी भगवान का वर्णन किया है आपने, लेकिन कम किया है। तो इतने बुद्धिमान नहीं है कि कम में ज्यादा समझ जाए, है ना। ये जितना आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया है प्रभु, उसको ही पकड़ेंगे और उसके अनुसार ये लोग भोग करेंगे, है ना। क्योंकि कलयुग की बुद्धि न तो मोक्ष में है न धर्म में है, और धर्म का भी उपयोग करेगा तो अर्थ मतलब धन के लिए और काम के लिए। इससे आपने मूल विषय को छोड़ दिया है और ज्यादा से ज्यादा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को आपने अपनाया है। इसके कारण आप विषाद का, आपका मूल कारण ये है, आप विषाद में हो, दुख में हो। उसका कारण क्या है? आपने ठाकुर जी का महिमा का गान नहीं किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भलीभांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। तो देखो कितना सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुमूल्य समय, है ना, दुरुपयोग होता है बहुमूल्य समय का। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति को छोड़कर दूसरे कोई भी अनुष्ठान करता है तो वास्तव में वो
समय का दुरुपयोग है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, कोई भक्त मुझे बताइए, इसको थोड़ा विस्तार से मुझे समझाइए कि ये बहुमूल्य समय का दुरुपयोग क्यों हो जाए दूसरा कार्य करने से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि हम हमारे स्वरूप को भूल चुके हैं। हमें जो भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन हम भौतिक कार्यों में अपने अपने आप को व्यस्त रखते हैं। ओके, और कोई। ये हमारा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है, ये पता नहीं किस समय हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसमें हमारी बहुमूल्य मृत्यु समय का। होगी। वेरी गुड, और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। अ, करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन हमें भगवान की भक्ति करके हमें वापस भगवान के धाम जाने के लिए ही मिला है, और हम अन्य कामों में हमारा समय व्यर्थ करते हैं। वेरी गुड, और। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जैसे कि मूल को छोड़कर अन्य किसी अगर देवता की भी पूजा करते हैं तो वो भी समय व्यर्थ है। देवताओं के समय पूजा करना क्यों व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु जी वो हमें मुक्ति नहीं दे सकते, वो हमें भगवान का नाम नहीं दे सकते। वो हमें भगवान कोई का भौतिक वस्तु देंगे जिससे हमें लाभ मिलके वापस मतलब कोई ना कोई फल मिल जाएगा और वो खत्म हो जाएगा वो पुण्य। मतलब देवताओं के पास आप जो भी मांगते हो, भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं देवता भी कहाँ से देंगे, वो मेरे द्वारा ही आपके पास पहुंचता है, वो मैं ही उनको देता हूं और वो फिर आपको देता है। तो मूल भगवान है। तो भगवान वहां एक संदेश देता है कि इनडायरेक्ट जाने से बेटर एक डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ। तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ, कहते भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो भक्त आप सबने जवाब दिया बहुत अच्छी तरह से। तो बहुमूल्य समय लगभग दुरुपयोग होगा जब हम भगवान की भक्ति को छोड़कर कोई भी अनुष्ठान करेंगे। तो जितने जो भी अनुष्ठान करेंगे देव देवताओं के लिए, वो समस्त देव देवता भगवान के अंश है। भगवान कहते अहम ही आदि देवाना, मैं सबका देवताओं का पिता हूं। और जो भी देवता आपको देते हैं वो सब कुछ मेरे द्वारा प्रदान होता है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है, वो सब भगवान की कृपा से नियुक्त किए गए हुए एक सेवक है। तो सब कुछ भगवान के द्वारा आता है। इससे आप भगवान को छोड़कर कोई भी कार्य करोगे तो आप बहुमूल्य समय का दुरुपयोग कर रहे हो। इससे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, तो कहते हैं कि समय का उपयोग करेगा। ओके, और दूसरा तात्पर्य कौन पढ़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप धर्म आदि पढ़ने से पहले हरे कृष्ण बोलना चाहिए, ठीक है सबको। बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके पश्चात मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। हाँ, भगवान किंतु भगवद यह गीता में कहते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम का उपयोग मोक्ष की तरफ ले जाता है तो धीरे धीरे ब्रह्म भूत अवस्था में आ जाता है। और जो व्यक्ति ब्रह्म भूत अवस्था मतलब भगवान में लीन होता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा और निरंतर प्रसन्न रहता है। न कांक्षति, कोई कोई वस्तु की कामना नहीं करता है, और कोई चीज उससे छीन ली जाए तो वो कभी दुखी नहीं होता है, वो ऐसी अवस्था में स्थित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म का उपयोग अर्थ पैसे के लिए करता है कि पैसा मुझे मिलेगा धर्म करने से, उनसे भोग करता है, तो जब भी अच्छा होगा तो नाचने लगेगा और उनके साथ कुछ बुरा होगा तो दुखी हो जाएगा, भगवान को दोष देने लगेगा। तो उसमें विचलित पूरा जीवन वो विचलित रहेगा और अंत में अधोगति को जाएगा। इसलिए धीरे धीरे मनुष्य को धर्म अर्थ काम सबको मोक्ष में लगाना चाहिए और फिर ऐसी स्थिति को प्राप्त करना चाहिए जो भागवतम कहते हैं
भगवान की भक्ति करते करते हमको ब्रह्मभूत अवस्था में आने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये सब तभी हो सकता है जब भगवान के भक्तों के संग में रहते रहते भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, पढ़िए। किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने हेतु श्री नारद मुनि ने श्री व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका संपूर्ण विषाद मिट जाएगा। हाँ, मतलब आपके आनंद और सुख की मात्रा को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। तो निरंतर भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, है ना। और भक्ति करते करते मैंने आपको बोला था कि इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। इस तरह से हमको भक्ति के आजू बाजू में ऐसी लाइन बनानी चाहिए जिससे हमारे अंदर निंदा, ईर्ष्या या एक दूसरे का त्रुटि निकालना वो सब न आए। जब वो आ जाएंगे, वो आती कब, शुरुआत में नहीं आती। जब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते सब दुर्गुण आना चालू हो, क्योंकि हम फिर 16 माला कर ले, दीक्षा हो गई है ना। ये सब हो जाता है तो व्यक्ति थोड़ा अपने आप को समथिंग मानता है। तो ये अवस्था में वो व्यक्ति कुछ भी करेगा, उनको आनंद सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो निरंतर आनंद सुख की अनुभूति करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु ने जो भी हमको दिया है उनको अच्छी तरह से ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए और उस अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि एक बार एक दुर्गुण आपके अंदर चला गया है, किसी की ईर्ष्या करना, किसी की निंदा करना, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किसी की अगर मति भागवतम में है समझने की, है ना, और पढ़ने में है, हरिनाम में, जप में, तो हो सकता है धीरे धीरे वो उससे छूट सकता है। वरना यदि रुचि नहीं है हमारी और वो दुर्गुण अंदर चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। इससे यदि निरंतर, है ना, बड़े मात्रा में आनंद चाहिए, बड़े मात्रा में सुख चाहिए, निरंतर चाहिए, तो हमें निरंतर भगवान की भक्ति में, सेवा में लगा रहना चाहिए। तब जाके विषाद हमारा है वो एकदम मिट जाएगा। ये नारद मुनि वेदव्यास जी को कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए। बहुत सुंदर। अब आगे कहेंगे श्लोक में नारद मुनि के, वेदव्यास जी, यदि आप भगवान के गुणगान का वर्णन नहीं करते हो और ये धर्म अर्थ काम में पड़े रहते लोग पड़े रहेंगे, तो वहां बड़े बड़े संत मुनि वहां आते नहीं है ना, वो सुनते भी नहीं और देखते भी नहीं है ना। तो यदि आप भगवान की गुणगान गाओगे, और जहां भगवान के गुणगान गाया जाता है वहां वास्तव में देवताओं का भी वास होता है। तो आगे बहुत सुंदर वर्णन और नारद मुनि एक श्लोक के बाद एक श्लोक करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूं, कल पुनः मिलेंगे और इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।